तो फाइनली हमारा स्मैकडाउन खत्म हो चुका है। क्या ही कमाल का स्मैकडाउन होता है। या हमारे ड्रू मैकिंटायर नए चैंपियन ही बन चुके हैं। तो आपको मैं शुरुआत से आखिर तक सब बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है वहां से रेंडी ओटन की। रेंडी ओटन एंट्री मारकर आके बोलना चालू करने ही वाले होते, इतने में वहां एंट्री होती है ट्रिक्स विलियम्स की। तो गाइस ट्रिक्स विलियम आज स्मैकडाउन के पार्ट रहने वाले। तो ट्रिक्स विलियम आकर बोलना चालू कर देता कि रेंडी ओटन तुम भले ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो, लेकिन अब मैं फ्यूचर जनरेशन का स्टार हूं। अब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और रेंडी ओटन इसमें कुछ बोलना नहीं चाहते थे। रेंडी ओटन कुछ नहीं बोलते, पर वहां पर बहस हो जाती है, दोनों के बीच तू में चालू हो जाती है। फिर देन इसके बाद जब हमारे ट्रिक विलियम्स रेंडी ओटन के हाथ पे एक हाथ मार देते, तो वो रेंडी ओटन को सहन नहीं होता। रेंडी ओटन मारना चालू कर देता ट्रिक्स विलियम को। पहले रिंग में मारते और रिंग से मारते मारते उन्हें बाहर भी निकाल देते। देन इसके बाद वहां पर रेंडी ओटन के पीछे वहां से द मिस उन पे आकर अटैक कर देते रेंडी ओटन के ऊपर। रेंडी ओटन में अटैक करना चालू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद रेंडी ओटन में एक आरक्यू भी लगा देते हैं और पूरा तहलका मचा देते रेंडी ओटन। पर रेंडी ओटन जैसे ही जा रहे होते, तभी वहां से हमारे रे फिनिक्स आ जाते हैं। रे फिनिक्स आकर उनका एंट्री हो जाता है। रे फिनिक्स का मैच होता है ट्रिक विलियम्स के साथ। दोनों का मैच की स्टार्टिंग हो जाती है, दोनों का मैच चालू हो जाता है। क्या ही कमाल का ये मैच होता है। पर यहाँ पर हमारे रोल अप के जरिए यहाँ पर हमारे ट्रिक विलियम्स ये मैच जीत जाते हैं। देन वहां पर बैक स्टेज पे हमारी जूलिया जो नई वुमेन्स चैंपियन है, मतलब यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है, वो हमारी एलेक्सा ब्लिस को तू में गाली देना चालू कर देती है। वो बोलती है आज तो मैं तेरे से ही फाइट करूंगी, ऐसा बोलना चालू कर देती है। देन इसके बाद वहां पर दूसरी तरफ हमारे डेमियन प्रीस्ट आ जाता है। डेमियन प्रीस्ट आकर बोलना चालू कर देते हैं कि अब तो मैंने एलिस्टर ब्लैक को तोड़ ही दिया है, फोड़ दिया, उसको भगा भी दिया है, लेकिन अब मेरा टारगेट है WWE चैंपियनशिप और मैं हराऊंगा कोडी रोड्स को। लेकिन तभी वहां पर ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर को देखकर डेमियन प्रीस्ट बोल देते हैं कि जब तू कोडी रोड्स को हरा देगा तो मैं आऊंगा तेरे को हराने के लिए। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलता है। देन इसके बाद यहाँ पर हमारी एलेक्सा ब्लिस चार्लेट फ्लेयर से बात कर रही होती है। चार्लेट फ्लेयर इंजर्ड होती है, वो हॉस्पिटल में होती है, तभी उससे बात करते हैं हमारी चार्लेट फ्लेयर। तभी वहां पर बीच में टांग अड़ाने नया जैक्स और लेस्ट लेजेंड आ जाते हैं। वो आकर बोलना चालू कर देते तो हमारे बीच में से हट जाओ, तू चार्लेट फ्लेयर हमारे बीच में से हट जाओ, हम लोग को वर्ल्ड टेक्निकल टाइटल चाहिए, तो तुम लोग हमारे सामने आइयो ही मत। पर वहां पर एलेक्सा ब्लिस को सुनती नहीं है, उन लोग का देखा करके उससे चली जाती है। तभी वहां से एंट्री मारती है हमारी जूलिया। जूलिया की एंट्री आती है। देन इसके बाद वहां पर हमारी एलेक्सा ब्लिस भी आती है। क्या ही कमाल का इमेज होता है, पूरा डोमिनेंस दिखा देते हैं हमारी एलेक्सा ब्लिस। लेकिन यहाँ पर हमारी जूलिया का भाई, जूलिया की पार्टनर का इंटरफियरेंस और यहाँ पर लेस्ट लेजेंड और नया जेक्स का इंटरफेरेंस की वजह से ये मैच जूलिया जीत जाती है। पर मैच के बाद जब जूलिया अपना मैच टाइटल लेकर वहां से निकल लेती है, तभी वहां से लेस्ट लेजेंड और नया जेक्स रिंग में आकर हमारी एलेक्सा ब्लिस को बहुत तोड़ते और मारते ही जा रहे होते हैं और तोड़ते ही जा रहे होते हैं। तभी वहां बेस्ट स्टेज पे जोर्डिनी ग्रेस और यहाँ पर हमारी क्या नाम है इसका गाइस, मैं तो भूल गया, नाम ही भूल गया, चेल्सी ग्रीन। चेल्सी ग्रीन अपना रीमैच मांगने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर एल्बा फायर और जोर्डिनी ग्रेस का कुछ तू में चालू हो जाता है। तो इन लोग का मैच भी सेट हो जाता है गाइस आज के स्मैकडाउन के ऊपर। फिर वहां से हमारे किट विलियंस आके बोलना चालू करते हैं मुझे भी कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए, मेरे को भी कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है, ऐसा बोलना चालू कर देते हैं। देन इसके बाद वहां पर हमारे भाई, हमारे क्या नाम है गाइस इसका, मेट का जेक राइडर भी आके बोलना चालू कर देते कि, और फिर वहां पर इतने में कोडी रोड्स आ जाते हैं। कोडी रोड्स को वो बोल देते हैं कि अब मैं तेरा WWE टाइटलशिप लेने आ रहा हूँ। देन इसके बाद वहां पे हमारे सोलो सिकाओ की पूरी MFT टीम देखने को मिल जाती है। देन वहां पर हमारे व्हाइट सिक्स के मेंबर भी आ जाते हैं। दोनों का कमाल का मैच चालू हो जाता है। क्या ही तोड़फोड़ मचाते हैं, एक दूसरे को मारते जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ आखिरी में हमारे टामा टोंगा वो मतलब क्या अंकल होडी को पिन करके ये मैच जीत जाते हैं। और हमारे सोलो सिकाओ अंकल होडी का लैंप भी लेकर निकल लेते हैं और ये लोग सब खाली मूवी देखते रह जाते हैं और हमारे सोलो सिकाओ तो जीत के भी चले जाते हैं। देन वहां पर बेस्ट स्टेज पे हमारे कार्मिलो हाइस द मिस के बीच में तू में हो जाती है कि अब तो मैं वो वर्ल्ड मतलब यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन के लिए मैं आ रहा हूँ, मैं तेरा चैलेंजर बनूंगा, तू ओपन चैलेंज खोल दे। और ड्रैगन नहीं बोलते अब मेरे को तो रीमैच चाहिए तेरे से, मेरे को एक और बात, मेरा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन वापस चाहिए मेरे को, ऐसा बोलना चालू कर देते हैं। देन बाबा अल्बा फायर और हमारी चेल्सी ग्रीन की एंट्री हो जाती है। देन वहां पर हमारी जोर्डिनी ग्रेस भी आ जाती है। क्या ही कमाल का इन लोग का मैच देखने को मिलता है। पर यहाँ पर हमारी जोर्डिनी ग्रेस आराम से मैच जीत जाती है। पर जब वो मैच जीत कर वहां से निकल रही होती है, तभी वहां पर एंट्री होती है जेड कारगिल। जेड कारगिल आगे बोल देते हैं कि तूने कुछ बड़ा नहीं करा है, तूने अभी तक तूने मेरे को फेस नहीं करा और ये मेरा शो है, तो यहाँ पर थोड़ा तो दब के रहना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बोलकर आई एम डेड बिच बोलकर वहां से निकल लेती है। मतलब अब गाइस इन लोग का मतलब हमारे को राइवलरी देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद हमारे कार्मिलो हाइस एंट्री मार देते हैं। वहां से शिंशुके नाकामुरा भी एंट्री मार देते हैं। क्या ही कमाल का इन लोग का मैच चल जाता है। पर जाहिर सी बात है, अभी पिछले हफ्ते तो हमारे कार्मिलो हाइस जीते थे वर्ल्ड मतलब यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, तो भाई ये मैच भी उनको जीतना था, तो यही मैच वो वापस जीत जाता है और शिंशुके नाकामुरा
हार जाते हैं। फिर आता है सबसे मेन मैच, मेन इवेंट चल रहा था जहां पर हमारे ड्रू मैकिंटायर एंट्री मार देते, देन इसे वहां पर कोडी रोड्स पे एंट्री मार देते। क्या ही कमाल का इन लोगों का मैच चालू हो जाता है। पर पहले मैच में लो ब्लो और एक मतलब क्या इनको इसका वो किक मार कर हमारे ड्रू मैकिंटायर ये पहला स्टेज जीत जाते। दूसरा स्टेज काफी कमाल का होता है, कभी ऑडियंस लाके मारते कभी वहां मारते, पर आखिर में आप अपना कोडी रोड्स जीत जाते। देन तीसरा स्टेज चालू होता है जब वो है पूरा हेल इन अ सेल का मैच चालू हो जाता है। क्या ही कमाल के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है, वो उसको तोड़ रहा होता है, उसको फोड़ रहा होता है। और एक मूवमेंट पे तो हमारे जब ड्रू मैकिंटायर जीतने ही जा रहे होते तभी वहां पे हमारे जेकब फाटू आ जाते। जेकब फाटू आकर ड्रू मैकिंटायर पे मतलब बहुत खतरनाक अटैक करना चालू कर देते, मारते जा रहे थे मारते। जब कोडी रोड बीच में आते तो ड्रू मैकिंटायर को हटाकर वो जेकब फाटू के कोडी रोड से मारना चालू कर देते और ये सब का फायदा उठाकर हमारा ड्रू मैकिंटायर ये मैच जीत जाता है और स्टील चेस्ट में निकल जाता है। और ड्रू मैकिंटायर हमारे बन जाते हैं नए WWE चैंपियनशिप जीत जाते हैं और बन जाते हैं चैंपियन। तो गाइस काफी सालों बाद ड्रू मैकिंटायर के पास हमारा WWE टाइटल आया है। तो गाइस आप क्या कहना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में बताओ। आपको अच्छा स्मैकडाउन